नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जो आ रही है आप लोगों को बताते चले दोस्तों, उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में बदलाव की आहट, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को किया गया है दिल्ली तलब, जा सकती है कुर्सी। आप लोगों को बताते चले, उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में बदलाव की आहट शुरू हो गई है। येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली तलब किया गया है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी कर्नाटक के कई विधायक बाकी बताए जा रहे हैं और वो लगातार यहां पर सीएम बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका दो टूक कहना है कि या तो येदियुरप्पा को कुर्सी से हटाया जाए या तो हम फिर बीजेपी पार्टी ही छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कर्नाटक बीजेपी के अंदर कलह देखने को मिल रही है और यहां पर येदियुरप्पा को हटाने की मांग तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री को दिल्ली कर लिया गया है तलब। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मोदी का दावा, कोरोना से लड़ने में यूपी बेहतर, कन्हैया कुमार बोले ऐसा झूठ सिर्फ यशस्वी प्रचार मंत्री ही बोल सकते हैं। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले यूपी में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके प्रदेश को भारत का नंबर 1 राज्य करार दे दिया गया। बीजेपी की ही तरफ से वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफों की झड़ी लगा दी। पीएम मोदी का कहना है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान यूपी को योगी सरकार के द्वारा काफी अच्छी तरह से संभाला गया, लेकिन जमीनी हकीकत आप लोगों ने भी देखी है। उत्तर प्रदेश कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाले राज्यों में से एक है। यह भी कहना है पीएम मोदी का। इस मामले में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और ट्वीट कर कहा, कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने सबसे अच्छे तरीके से संभाला है। इस स्तर का झूठ सिर्फ हमारे यशस्वी बयानवीर प्रचार मंत्री जी ही बोल सकते हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला किया है कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जान लेते हैं। योगी सरकार ने दी है कांवड़ यात्रा की मंजूरी, पर कोर्ट ने साफ कहा पुनः विचार करें वरना हम फैसला सुनाएंगे। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के चिंतित करने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले में एक दिन पहले ही केंद्र से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और वहीं आज अपने एफिडेविट में केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों और हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के अपने फैसले पर पुनः विचार करने के आदेश दे दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस फैसले पर योगी सरकार विचार करे वरना फैसला हम सुनाएंगे। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, राजद्रोह कानून समाप्त करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने की है बड़ी टिप्पणी। राहुल गांधी ने कही है ये बात। राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आजादी के दौरान महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानून के प्रावधान को समाप्त आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत करते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी कि राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पूर्व मेजर जनरल की और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है। पीठ ने मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का राहुल गांधी ने तो समर्थन किया है। आप लोग समर्थन करते हैं या नहीं, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता बोले लोकपाल का क्या हुआ, अन्ना का एक चेला सीएम बन गया, एक पीएम और वो खुद गांव चले गए।
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने रणनीतियां बनानी अभी से ही शुरू कर दी हैं। हाल ही में बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस पंजाब की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी मानी जा रही है। और वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन का आखिर क्या हुआ। उनके कंधे पर बंदूक रख करके जिसने मुख्यमंत्री बनना था वह मुख्यमंत्री बन गया, जिन्हें प्रधानमंत्री बनना था वह प्रधानमंत्री बन गया। अन्ना हजारे अपने गांव चले गए और लोकपाल कहां गया? आप में से किसी को लोकपाल का नाम भी मालूम है क्या? पवन खेड़ा ने आगे कहा है कि यह साफ हो चुका है कि यह पूरा नाटक तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र के तौर पर रचा गया था। इस षड्यंत्र को रचने वाले अब सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई राज्य की सत्ता संभाले हुए है तो कोई केंद्र की सत्ता। यह षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ही रचा गया था। ये यहाँ पर पवन खेड़ा ने घेरा है अन्ना हजारे, प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 25 जुलाई को दिल्ली में होंगी ममता बनर्जी, सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं से मिलकर के बनाएंगी 2024 की रणनीति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं, जहां वह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। राजनीतिक सूत्रों की मानी जाए तो ममता बनर्जी और सभी विपक्षी दलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, क्योंकि इसमें साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के साथ भी बैठक किए जाने की आशंका जताई जा रही है। और यहां पर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली में कई दिग्गज नेताओं से करेंगी मुलाकात और 2024 में कैसे केंद्र से मोदी को उखाड़ फेंका जाए, इस पर बनाई जाएगी रणनीति। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। रिपोर्ट का बड़ा दावा, गलवान में फिर हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प, सेना का इनकार। बड़ी अपडेट आ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी को पार किया है। दोनों ही सेनाओं के बीच वहां पर कम से कम एक झड़प देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विश्लेषक अजय शुक्ला ने कहा है कि यह संघर्ष गलवान नदी के पास में हुआ, जिसके पास ही पिछले साल जून में एक खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवानों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा है कि यह साफ नहीं है कि नए संघर्ष में कोई जवान हताहत हुआ है या नहीं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गलवान में एक बार फिर से हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की हुई है घोषणा। 9 अगस्त को होगा मतदान। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में खाली पड़ी राज्यसभा की 2 में से 1 सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 9 अगस्त को एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद बंगाल की एक सीट खाली हुई थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद यह सीट खाली हुई और अब एक बार फिर से टीएमसी का इस सीट पर कब्जा होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।